फडणवीस सरकार ने अपने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। फडणवीस के पास गृह, कानून और ऊर्जा मंत्रालय है। अजित पवार को वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी विभाग सौंपा है। जब से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी तभी से एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़े थे। कई बार तो नाराजगी की खबरें भी आई, लेकिन अब पूरी तस्वीर क्लियर हो गई है। बीजेपी ने होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखी है। हालांकि खबरों के मुताबिक ये सभी मंत्रालय अगले 2.5 साल के लिए ही होंगे। उसके आगे फडणवीस कह चुके हैं मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसके 2 फायदे हैं। एक तो अभी के लिए सियासी घमासान रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा, दूसरे नेताओं को विश्वास में भी लिया जा सकता है। वैसे इस सहमति तक पहुंचने में महायुति को कई दिन लग गए। करीब 1 महीने बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो पाया। इससे पहले सीएम रेस को लेकर भी काफी असमंजस देखने को मिला था। कभी फडणवीस का नाम सामने आ रहा था, कभी शिंदे की नाराजगी की खबरें आ रही थी। लेकिन अब सीएम भी बन चुका है, मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। ऐसे में अगली चुनौती वादों को पूरा करने की भी होगी। इसके साथ ही अब इस बात पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे में से किनको मलाईदार विभाग मिला है। साथ ही फडणवीस कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन किस नेता की है। महाराष्ट्र की राजनीति में 21 दिसंबर का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लंबी जद्दोजहद के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया। बताया जाता है कि शिंदे ने कुछ विभागों को शिवसेना के खाते में डालने की बात कही थी। उनकी डिमांड आखिरकार नहीं मानी गई। वो जो विभाग चाहते थे उन्हें वो नहीं मिले। बताया ये भी जाता है कि होम डिपार्टमेंट को लेकर खींचतान चली थी। हालांकि ये विभाग सीएम फडणवीस ने अपने पास ही रखा। दूसरी तरफ अजित पवार हैं कि उन्हें जो है सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंस डिपार्टमेंट सौंपा गया है। इसके साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट भी उनके हिस्से में ही गया है। वहीं शिंदे को शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया है। अजित पवार को फाइनेंस के साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट ये सौंपा गया है। इन दोनों विभागों को दुधारू गाय माना जाता है। इस पूरी सियासत की उठापटक के बीच अजित पवार कौन सा डिपार्टमेंट चाहते थे, ये बात कभी भी खुलकर सामने नहीं आई। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि अजित पवार के पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल गया है, क्योंकि फंड जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही आना है। इसके साथ ही एक और बात की चर्चा भी जोरों से होने लगी है। सीएम फडणवीस के बाद राज्य कैबिनेट में नंबर 2 का रुतबा किसका होगा। आमतौर पर मुख्यमंत्री के बाद गृह और वित्त विभाग का दर्जा ही आता है। होम डिपार्टमेंट सीएम फडणवीस ने अपने पास रखा है, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट अजित पवार को सौंपा गया है। वित्त विभाग अन्य किसी भी विभाग से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ऐसे में अजित पवार को महाराष्ट्र कैबिनेट में नंबर 2 का नेता माना जा सकता है। आप इस पूरे महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की लिस्ट पर क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि 2.5 साल तक शांत रहेंगे एकनाथ शिंदे, जो कि इससे पहले सीएम भी रह चुके हैं?